बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार होने वाले शकील अहमद खान ने एक बयान दिया। बयान भी ऐसा कि उसके बाद से राज्य की राजनीति में खलबली मच गई। शकील अहमद खान ने सीधे सीधे आरजेडी के साथ कांग्रेस के रिश्तों पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि दोनों दलों के बीच में जो भी बातें हैं अब वो खत्म हो जानी चाहिए। यानी उनका इशारा स्पष्ट रूप से राजद के साथ कांग्रेस के रिश्ते को खत्म करने को लेकर के था। शकील अहमद ने क्या कहा, आप उन्हीं के शब्दों में सुनिए। वहां जो बिहार के तमाम लीडरशिप वहां गई और शुरू से ये बात कहती आ रही है अपने वरिष्ठ नेताओं को, अपने लीडरशिप को, कि बिहार में जिस काम में लाभ नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के साथ हमारा अलायंस रहा, जैसा निभा, अच्छा निभा, खराब निभा, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि अब हमको उसका लाभ नहीं है। अच्छा, वो लोग भी कह रहे हैं, जब अलायंस की बात आती है तो वो लोगों का भी जो ट्रीटमेंट होता है हम लोगों के साथ कि इनकी वजह से हार गए, अभी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हार गए। तो ये तो कहना गलत बात है ना। मिल के साथ लड़े हैं तो मिलकर के ही हम लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बहरहाल, जितने भी वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता हैं, जितने लोग चुनाव हमारे लड़े हैं, सब लोगों ने ये कहा कि हम लोगों का वोट का जो परसेंटेज है और समाज के और वर्ग का वोट हमको राजद के साथ रहने में नहीं मिल पाता है। ये उनकी समझ है, तो ये लीडरशिप को कही गई है बातें। लेकिन सिर्फ यह बात कहने से तो काम चलेगा नहीं। बिहार में हमको एक बहुत ही मजबूत संगठन खड़ा करना पड़ेगा। जनता को राहत देने वाले काम करने पड़ेंगे। ये जो एंटी पीपल्स पॉलिसीज हैं बिहार सरकार की और मौजूदा सरकार की और देश की सरकार की, उसके खिलाफ जन आंदोलन में जाना पड़ेगा। आंदोलनों के और संघर्ष के गर्भ से ही पार्टी बनेगी और पार्टी मजबूत होगी। आखिर क्या था, 1990 में भी जब हालात ऐसे देश के थे, उस वक्त भी 71 सीट कांग्रेस पार्टी को अपने दम पे आया था। तो वो दम वापस लाने का प्रयास करना पड़ेगा। उस प्रयास के लिए हम लोगों ने कहा है और वो होगा, हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समाज का और वर्ग भी कांग्रेस के साथ जुड़ने को तैयार रहता है, लेकिन नहीं जुड़ पाता है कि हम। तो आपने सुना किस तरीके से शकील अहमद ने इस बात को कहा कि आरजेडी से कांग्रेस को रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए। शकील अहमद के इस बयान के बाद से ही बीजेपी और जदयू ने भी सीधे सीधे पलटवार कर दिया। जदयू के नेता और बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं, आप उनके बयानों को भी सुनिए। कांग्रेस नेता का बयान महागठबंधन के ताबूत में आखिरी कील है। जो गठबंधन लूट, परिवारवाद और जंगल राज की बुनियाद पर खड़ा था, वह अब अंदर से सड़ चुका है। कांग्रेस को देर से ही सही अब यह एहसास हो रहा है कि आरजेडी के साथ रहने का मतलब है अपना राजनीतिक अस्तित्व खत्म करना। बिहार की जनता इस गठबंधन को पहले ही नकार चुकी है और अब के सहयोगी खुद एक दूसरे को बोझ मानने लगे हैं। महागठबंधन पूरी तरह बिखरने की कगार पर है। नहीं, हम लोग तो पहले कहा था कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है और स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो फिर जब चुनाव होने के बाद उस पर अपना अपना वक्तव्य देते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। हम लोगों ने पहले ही कह चुके हैं कि इन लोगों का गठबंधन स्वार्थ का है और स्वार्थ के लिए ही गठबंधन है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मुकेश सहनी के कारण हम लोग हार गए क्योंकि उनको डिप्टी सीएम घोषणा कर दिया गया, इसके कारण हम लोग हार गए। कांग्रेस के नेता उस समय तो थे ना जब गठबंधन हो रहा था, जब उनकी घोषणा हो रही थी, पॉलिसी तय हो रही थी, जब सब कुछ हो रहा था एक साथ, तभी ये इस तरह की जो बातें आज बोल रहे हैं तो पहले ना ये सब चीज़ सोचना चाहिए कि क्या करना है, नहीं करना है और किस तरह से काम करने पर सफलता मिल सकती है। तो स्वार्थ के चक्कर में गठबंधन करेंगे, लालच में रहेंगे तो यही सब हश्र का होता है। तो आपने सुना कि शकील अहमद जिस आरजेडी के बारे में ये बातें कह रहे हैं उसके प्रति उत्तर में बीजेपी और जदयू क्या कह रही हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि शकील अहमद के इस बयान के बाद से आरजेडी सीधे सीधे कुछ भी कहने से बच रही है। आरजेडी के प्रवक्ता इस सवाल पर कि शकील अहमद ने रिश्तों को लेकर के उंगली उठाई है, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देने से इनकार कर रहे हैं। कुछ भी प्रक्रिया देने से बच रहे हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद से महागठबंधन की बहुत बुरी तरीके से हार हुई।
हार के बाद बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार होने वाले एक अन्य शकील अहमद ने इस्तीफा दिया। उसके बाद अब शकील अहमद खान ने इतनी बड़ी बात कह दी है। शकील अहमद खान की गिनती राज्य कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। वो बिहार विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के विधानमंडल दल के नेता भी रह चुके हैं। शकील अहमद खान का जो बयान आया है उसके बाद से आरजेडी डिफेंसिव मोड में दिख रही है, जबकि एनडीए के घटक दल अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।